मम्मा किड्स स्टोरीज। दूसरे दिन स्कूल से आने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। प्रिया बोली, जल्दी अंगूठी निकालो। विकी ने कहा, नहीं, पहले होमवर्क करेंगे, उसके बाद ही अंगूठी निकालेंगे। दोनों ने नाश्ता करके होमवर्क खत्म कर दिया। फिर कमरे में जाके सोचने लगे कि कहाँ जाएंगे। विकी ने कहा, डिज्नीलैंड जाना है। प्रिया बोली, नहीं नहीं, वाटर पार्क जाएंगे, या तो फिर कोई स्नो वाली जगह जाए। विकी ने कहा, जंगल जाना है। एनिमल्स को हमने अब तक पिंजरे में ही देखा है, क्यों ना आज हम उन्हें सच में जंगल में खुले घूमते देखें। प्रिया पहले डर के ना बोली, फिर हाँ बोल दिया। फिर उसने कहा कि अगर कोई जानवर हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो विक्की ने कहा, हम तुरंत ही घर के बारे में सोच के वहां से घर आ जाएंगे। फिर दोनों वहां जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने हाथ पकड़ के आंखें बंद की और जंगल के बारे में सोचा। आंखें खोली तो वो दोनों जंगल में आ चुके थे। जंगल एकदम घना था, पंछियों की आवाज आ रही थी। प्रिया चिल्लाई, विकी विकी, देखो वहाँ कितने सारे मोर हैं। विकी बोला, धीरे से, हमारी आवाज सुन के कोई जानवर इधर आ जाएगा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दूर एक हाथी दिख रहा था। दोनों बहुत खुश हो गए। आगे चलते ही जा रहे थे, तब उनको दूर एक नदी दिखी। दोनों दौड़ के वहां चले गए। शांत नदी थी। विकी बोला, प्रिया देखो, पानी में हिप्पोपोटेमस नहा रहे हैं। वो दोनों वहां देख ही रहे थे कि उनको शेर की आवाज आई। विकी बोला, चलो प्रिया घर। तो प्रिया बोली, शेर यहाँ नहीं है, उसकी आवाज कहीं दूर से आ रही है। एक बार उसको शांति से छुप के देखते हैं, मुझे उसको नजदीक से देखना है। उसकी जिद की वजह से विकी बोला, ठीक है, लेकिन हम कहीं छुप जाते हैं। दोनों एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गए। अब शेर की आवाज एकदम नजदीक से आ रही थी। दोनों सोचे उसके पहले ही शेर उनके नजदीक आ गया। विकी बोला, जल्दी पेड़ पे चढ़ जाओ। दोनों अलग अलग पेड़ पे चढ़ गए। दोनों अब घर नहीं जा सकते थे, क्योंकि दोनों दूर थे एक दूसरे से। सिर्फ विकी अकेला ही जा सकता था, क्योंकि उसके हाथ में अंगूठी थी। लेकिन वो अपनी बहन के बिना नहीं जाना चाहता था। ऐसे ही पेड़ पर बैठे बैठे रात हो गई। शेर भी चला गया था। विक्की बोला, सुबह नीचे उतरकर घर चले जाएंगे। विक्की को अब मम्मी पापा की टेंशन हो रही थी कि अब उनको पता चल ही गया होगा कि दोनों गायब है। अब सुबह हो गई। दोनों नीचे उतरे शांति से। दोनों एक दूसरे के नजदीक ही जाने वाले थे, तभी पीछे से शेर ने हमला किया। तो दोनों अलग अलग जगह भाग गए। शेर विक्की के पीछे दौड़ रहा था। काफी देर तक भागने के बाद विक्की ने देखा कि शेर कहीं चला गया था, लेकिन वो अब उसकी बहन से बिछड़ चुका था। वो अब रोने लगा। वो बहुत रोया, बहुत चिल्लाया। उसने अपनी बहन को खूब ढूंढा, प्रिया प्रिया करके आवाज लगाई, लेकिन प्रिया की कोई आवाज नहीं आई। अब आगे क्या होगा उसके लिए देखते रहिए एपिसोड 3। और हाँ, ये स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना।